Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will learn about the identification, distribution, status, conservation and management of birds of major importance in Pakistan. Here is the introduction of this topic. Birds are one of the most popular life forms on the planet, and their diversity leads to a richness of life and beauty. Apart from this, birds have always fascinated mankind with their intrinsically beautiful plumage, melodious songs and artistic behavior. बहुत सारे बर्ड्स जो हैं पॉपुलर होते हैं प्लानट के ऊपर, उनकी डाइवर्सिटी जो है या उनकी रिचनेस जो है उनकी ब्यूटी की वजह से वहाँ पर होती है। बहुत सारे बर्ड्स के प्लूमेज जो हैं वो फैसिनेटेड में इंसान को फैसिनेट करते हैं। प्लूमेज जो है ब्यूटीफुल प्लूमेज और मेलोडियस सॉन्ग्स या फिर आर्टिस्टिक बिहेवियर जो है वो इंसान को अट्रैक्ट कर सकता है। Here is some identification of this topic, how we identify the birds. In identification, here is some few points: size, shapes, color, behavior and recognition. In the size, sometimes we used a good idea to think relatively to a familiar species, that is sparrow for smaller birds, magpie, lark for medium and crow for larger. बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनके साइज़ के जैसे साइज़ छोटा है या बड़ा है, उनकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे स्पैरो छोटा है, मैगपी जो है वो मीडियम है, वो जो है वो लार्जर है। शेप एंड सेकंड इज द शेप. The shape was broken into binomials, that is long tail, short tail, big headed or small headed, brown winged or narrow winged, long bill or short bill, long legs और short legs. क्या आइदर उसके लेग्स जो है टेल जो है वो लॉन्ग है या शॉर्ट है, हेड जो है वो स्मॉलर है या लार्जर है, ब्रॉड विंग है या नैरो विंग्ड है, बिल जो है वो लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है, लेग्स शॉर्ट है या लॉन्ग है। इस बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड थर्ड इज कलर. फीदर्स कलर्स आर इम्पोर्टेंट. फीदर्स की कलर्स की वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनका कलर कौन सा है, बेयर पार्ट्स कौन से हैं, आई कलर क्या है, या वाइट एजेस जो हैं वो टेल के ऊपर होते हैं, उसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड हेयर इज़ द बिहेवियर ऑफ द बर्ड्स. Behavior give us the critical information, especially for difficulty to identify seabirds. Where was the bird? In a tree. If so, where is it in the tree? On ground, on briefly, on far extended period. Did the bird travel on the ground? Was it creeping or down a branch? Flight pattern. How was it flying? How did it hold its wings? Although a bird should be identify for what is and not what it should be, habitat and range are often very useful in narrow down identification. That is, although a black cuckoo looks virtually identical to a crow, but their habitats are एंड रेंजेस डू नॉट ओवरलैप. बहुत सारे बर्ड्स जो हैं, क्या बर्ड जो है वो ट्री के ऊपर है, क्या बर्ड ग्राउंड के ऊपर है, या बर्ड की ट्रैवल ग्राउंड के ऊपर कर रहा है या फिर वो फ्लाई कर रहा है, क्या बर्ड्स जो है कि विंग्स जो है उसने किस तरह उसको होल्ड किया हुआ है, इन सब के बेस के ऊपर जो है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सब उसका बिहेवियर में आता है. There was three ways of getting the best view of a birds. Number one is high magnification, and second is high magnification or better quality binoculars, and the second is getting closer to the bird and high resolution camera. अगर आप कोई दूरबीन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मैग्नीफिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सेकेंडली बर्ड्स के क्लोज जाके देखें कि बर्ड की किस तरह का है, बर्ड के विंग्स किस तरह के हैं, उसके शेप किस तरह की, उसके फीदर्स किस तरह के हैं, उसके लेग्स किस तरह की हैं, उसको क्लोज जाके आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैमरा, हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो है उसको यूज़ करें, उस कैमरे की वजह से उसकी पिक्चर्स क्लिक करें, उसकी वीडियोस बनाएं, वीडियोस बनाने के बाद उसको आइडेंटिफाई करें क्या इसकी लेग्स कितनी हैं, टेल कितने हैं, और इसकी बेस पे फिदर्स का कलर कौन सा है, बीक छोटी है या बड़ी है, उसके बाद में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप उस ऑन द स्पॉट आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए पिक्चर्स का क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, उसके बेस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल रिकग्निशन. वंस वी लर्न ऑल द अबव थिंग्स वी वर फोकस ऑन द कॉल्स ऑफ द वुडलैंड बर्ड्स.
विच वर द डोमिनेंट वे फॉर अस टू आइडेंटिफाई द बर्ड्स। सबसे पहले अगर अपने ये पहले वाली चीज़ें जो है साइज, शेप, कलर या बिहेवियर को जान लेंगे, उसके बाद का रिकग्निशन अहम रोल है कि उसकी आवाज़ किस तरह की, उसकी वॉइस किस तरह की है। वॉइस के बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वॉइस उसकी जिस तरह की होगी, उसके बाद उसको ऊपर गूगल पे सर्च करें, कर सकते हैं कि इसकी वॉइस किससे मैच हो रही है। मैच अगर हो, जिससे मैच हो उसका नाम उसको आइडेंटिफाई दे सकते हैं कि ये बर्ड इस चैनरा से या इस क्लास से, इस ऑर्डर से बिलोंग करता है। And the world bird species of the birds, 9,000 species are the worldwide. Birds are also valuable, sensitive indicators of pollutions and also play a great role in the pest control. बहुत सारे birds जो हैं वो pest control में अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे birds जो हैं वो insects जो हैं वो insects को के लार्वे जो एग्स जो हैं उसको खा सकते हैं, खाने के बाद उसको वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए अगर फायदे दे रहे हैं तो नुकसान भी बर्ड्स जो हैं वो देते हैं। पेस्ट कंट्रोल में हम अदा भी करते हैं। In Pakistan species, approximately 656 species are found in of birds in Pakistan. These are belongs to 272 genera were reported from Pakistan, out of which 63.4 predominantly with the an influx of winter migrants, and 43% are palearctic visiting species, and 28% are regular visitor winter visitor, and the remaining 33% use wetlands for food, shelter and breeding. बहुत सारे पाकिस्तान के स्पीशीज जो हैं वो 5656 स्पीशीज जो हैं वो बर्ड्स की हैं, जो कि 272 चंद्रा से बिलोंग कर रही होती हैं। पाकिस्तान में किस किस जगह पे कितनी की तादाद है, वो किस बेस पे है, फूड की या शेल्टर या ब्रीडिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तादाद किस जगह पर कितनी ज़्यादा है, फूड, शेल्टर, ब्रीडिंग की वजह से उसकी तादाद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। And here is some instruction occurrence of the birds. There are three geographical zones: Oriental, Palearctic, and Ethiopian regions. The Although the bird is intensively hunted and captured in its native range in Pakistan, owing to which local population could be declined, the overall status of the species is regarded as stable. तमाम बर्ड्स जो हैं उनका अगर हंट किया जाता है, कैप्चर किया जाता है नेटिव रेंजेस पाकिस्तान के अंदर, उनकी लोकल पॉपुलेशन जो है वो अगर हम हंटिंग करेंगे या कैप्चर करेंगे तो पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो जाएगी। जो वर्ड स्टेटस जो है फिलहाल उनका जो है वो स्टेबल है। अगर वो वहाँ पे हंटिंग या कैप्चर किया जाएगा, स्पीशीज ऑटोमेटिकली वहाँ पर स्टेबल नहीं होगी, वहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। The species is a friend of farmers who believe that birds consume large number of harmless insects. जो birds जो हैं बहुत, जो फार्मर जो है उनका बिलीव होता है कि बर्ड जो है वो कंज्यूम करते हैं बहुत तादाद के अंदर हार्मफुल इंसेक्ट्स को, उनके एग्स को, उनके लार्वा को, और इसी तरह जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट तौर पर ये अहम अदा करते हैं। मतलब इंसेक्ट पेस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर उसके कंट्रोल में अहम अदा करते हैं बर्ड्स जो हैं। उनके लार्वा को खाकर, उनके एग्स को डैमेज करके, इंसेक्ट्स को, हार्मफुल इंसेक्ट्स को वहाँ से रिमूव करके। The bird is normally found foraging in open cultivated tracts and grassland intermixed with scrub forest, and is rarely observed above an elevation of 1200 meter in Pakistan. Here is the Griff Francolinus pondicerianus is widely dissociated with the dry region of the Indus Plains and has penetrated the Thar Desert in Sindh as well as the Thal and the Chulistan Desert in Punjab. ग्रेप फ्रंकोलिन जो है वो एसोसिएटेड होता है ड्राई रीजन के साथ इंडस प्लेन्स में, और डिपेंडेंट करता है थर डेजर्ट, सिंध के थर डेजर्ट में, इसी तरह थल में, चुलिस्तान पंजाब के चुलिस्तान डेजर्ट्स में। द स्पीशीज आल्सो अकर्स इन द लोअर हिल्स ऑफ द मकरान एंड द लसबेला डिस्ट्रिक्ट इन बलोचिस्तान एंड द चित्राल एंड कोहात डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, and the salt ranges and the agroforestry tracts of the Punjab and the Marga hills of Islamabad. The bird's fauna were observed using binoculars. The status of each bird was stated as the M is stand for migratory birds, and R stand for residential birds, C is stand for common birds, and a smaller R is rare, WM is a winter migrant, and the SM is summer migrant.
बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेटरी होते हैं। अगर वहाँ पे फूड की डेफिशिएंसी हो जाए, हैबिटेट लॉस हो जाए या कंटामिनेशन हो जाए, यूट्रिफिकेशन, बहुत सारे वजहात हैं जिनकी वजह से बर्ड जो वहाँ से माइग्रेट कर जाता है। इसी तरह कुछ रेजिटेशनल है, मतलब एक जगह पे रहने वाले, जैसे क्रोज हैं या हाउस पैरो जो हैं, ये रेजिटेशनल है और कॉमन बहुत ज़्यादा है। एक जगह पे बहुत कौवे बहुत पाए जाते हैं, एक जगह पे ही चिड़िया बहुत पाई जाती हैं, इसलिए ये कॉमन भी है, रेजिटेशनल भी है। और बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो रेयर हैं, या बहुत सारे हैं जो विंटर माइग्रेंट हैं, समर माइग्रेंट हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड से आप इनके नाम पढ़ सकते हैं। Feeding and habitat availability play an important role in the diversity and the distribution of the avian fauna of the areas. बहुत सारे बर्ड्स जो हैं इनके फूड की अवेलेबिलिटी की वजह से वहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर कमी हो जाएगी तो वहाँ से वो माइग्रेट कर जाएंगे। It was observed that birds were hunted, but the hunting ratio was low due to the current situation of tourism in स्वात। स्वात के अंदर जो है बहुत सारे हंटिंग रेशियो जो है वो कम है, और देयर फॉर द बर्ड फाना वाज रिच, इसलिए वहाँ पर बर्ड फाना जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। Feeding and habitat availability play an important role in the diversity of distribution of the fauna of the avian. The flora of the study area was rich due to the thick flora, and the study area was bearing a rich avian fauna. And the grey partridge were found in large number, as they were mainly many places of the shelter for the breeding and other activities. यहाँ पे कुछ आपको ऑर्डर्स दिए गए हैं जो कि बहुत सारे बर्ड्स जो हैं इन ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। वो आइदर माइग्रेटरी है, या फिर वो रेजिडेशनल है, या फिर वो माइग्रेटरी है, या फिर वो कॉमन है। इनसे जितने जितने बर्ड्स इन डिफरेंट ऑर्डर से बिलोंग कर रहे होते हैं। Here is the rose-ringed parakeet, house crow, common house sparrow, and bulbul, and some other birds are residential birds. On the other hand, kingfisher, coal, rulers and tree पी ये जो हैं ये नंबर में रेयर इन नंबर होते हैं, और स्मॉल्स इनका स्प्रेड जो है वो बहुत से फैमिलीज़ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। हाउस पैरट जो है या हाउस क्रो जो हैं या बुलबुल जो है, इनको रिकॉर्ड किया कहता है हेजिटेशनल बर्ड्स हैं। इनको देखा गया है कि ये रेजिडेशनल बर्ड्स हैं, और ये बंडेड होते हैं बहुत से तादाद के अंदर। इनके हर जगह पे इजीली अवेलेबल होते हैं। हाउस पैरो, हाउस कॉमन, हाउस क्रो जो है वो, ये बुलबुल जो है हमको इजीली हर जगह पे मिलती हैं, इसलिए बंडेड भी है और कॉमन भी हैं। Common sandpiper is a common winter visitor of Azad Kashmir, and Electoris chikor is a very adaptable to all kinds of the arid, rocky, and hilly country, ascending to the higher mountain valley of the inner Himalayas ranges and near arid hillside of the Punjab and western Himalayas. Red turtle dove is summer visitor, and spotted dove is a common. और यहाँ पर जो बर्ड्स आपको दिखाए गए हैं, ये दिखाया है कि कौन कौन से बर्ड्स जो हैं वो विंटर विजिटर है, किस जगह पर पाया जाता है, और कौन से जो हैं वो समर विजिटर है। जैसे रेड टर्टल बटअप जो है वो समर विजिटर है, और इसी तरह जो है वो कॉमन सैंड पाइपर जो है वो कॉमन विंटर विजिटर है और कश्मीर के अंदर पाया जाएगा। इसी तरह रेड टर्टल डव जो समर विजिटर अगर है, द वर्क ऑफ द रिपोर्टेड इट्स स्टेटस एज कॉमन, and the rock pigeon, hill pigeon, snow pigeon, clay baked pigeon, common wood pigeon, members of the same family, were recorded as the migratory, and thus were found to be summer visitor. Hunting and habitat restrictions are major threat to the wildlife. Fauna of the area depends upon the flora present in the area because it provides foods and shelter to the fauna. वहाँ पर ये डिपेंड्स करता है कि फ्लोरा की तादाद कितनी है, क्योंकि वो वहाँ पर इसको फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, और हैबिटेट लॉस की डिस्ट्रक्शन जो है उसको बचाता है, और बहुत सारी जो बर्ड्स की एलिमिनेशन है वो उससे बचा रहा होता है। एवियन फाना जो है इसके वहाँ पर जितना ज़्यादा होगा उतनी बर्ड्स की स्पीशीज़ के होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। Here is some reason of migratory migrations of some birds. बर्ड्स किस तरह जो हैं वो माइग्रेट करते हैं, कौन कौन सी वजूहत बनती हैं उनके माइग्रेशन में। In research of suitable weather, thousands of birds represented many species pass through Pakistan, staying temporarily at different lakes and water reservoirs on their way to other destination in India subcontinent.
Pakistan offering attractive wetlands to a large number of migratory bird species annually in the winter season. पाकिस्तान जो है वो ऑफर करता है अट्रैक्टिव वेटलैंड्स बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स को विंटर सीजन के अंदर. बेसिकली इट सर्व एज अ मिडल एशियन फ्लाइंग रूट फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स. इसीलिए जो है वो मिडिल एशियन फ्लाइंग रूट प्रोवाइड करता है माइग्रेटरी बर्ड्स को. Wetland areas from the northern mountains to southern coast serve as a habitat of water birds arriving from Siberia. It has been estimated that about 1 million birds migrate by using international migratory bird routes number 4 by covering a distance of about 2800 miles, approximately 4500 kilometer. बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स रूट को यूज़ करते हैं माइग्रेशन के लिए. देयर हैज़ बीन ड्रास्टिक डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ स्पीशीज़ मेकिंग स्टॉपर्स एट वाटर रिजर्वर इन पाकिस्तान. बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो ड्रास्टिक क्लाइमेट जो है क्लाइमेट की वजह से उनको अगर क्लाइमेट डैमेज जो ख़राब होता है जिसकी वजह से बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं. लाइक होबारा बस्टर्ड, क्रेन्स, टील्स, पिन टेल्स, मलार्ड्स, गीस, स्पूनबिल्स, पेटर्स एंड पेलिकन्स. ये बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो मेजर स्पीशीज़ हैं बर्ड्स के जो कि माइग्रेट करती है साइबेरिया से पाकिस्तान टेरिटरी के अंदर. रीजंस हैं बहुत सारी. माइग्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट important event for animals to complete one's life cycle as well as birds. Many species of birds show local or long distance migrations in search of food. बहुत सारे birds जो हैं वो migrate करते हैं food की search में और वेदर कंडीशंस के हार्श वेदर कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए या ड्यूरिंग विंटर कंडीशंस के अंदर. और बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं सेंट्रल एशिया से यूरोप से टूवर्ड्स यूरोप और से पाकिस्तान में ये बर्ड्स जो हैं माइग्रेट करते हैं. A few bird species from palearctic regions from afar from Himalayas are the seasonal immigrants for breeding. Important migratory birds of Pakistan are flamingos, falcons, swans, geese, waders, cranes and ducks. जो पाकिस्तान की important migratory birds जो हैं इनमें swans हैं, geese हैं, cranes हैं या फिर ducks जो हैं वो आते हैं. The large distance migration with breeding and wintering grounds result in evolution of certain traits in shore birds. Mainly bird migration take place from northern Arctic region towards the southern plains. बहुत सारे birds जो हैं वो move करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. The occurrence of migratory birds in the particular areas indicate that the site is favorable for feeding, nesting and breeding. अगर माइग्रेटरी बर्ड्स के वहाँ पे अक्रंस बहुत ज़्यादा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर फीडिंग बहुत ज़्यादा है कि फेवरेबल है फीडिंग के लिए, वो फेवरेबल है नेस्टिंग के लिए या फिर वो ब्रीडिंग के लिए जो है वो जगह जो है वो फेवर कर रही है. डिफरेंट रिसर्चर जो है वो शो करते हैं अभी डिफरेंट बर्ड्स की माइग्रेशन शो की भी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स अगर वहाँ पर होगा तो वहाँ पर चांसेस उसके ज़्यादा होंगे, सीजनल चेंजेस होंगे, चांसेस ज़्यादा होंगे. इस तरह वो प्रेडेशन को अवॉइड कर उसके थ्रेट को अवॉइड करता है, इस वजह से वो वहाँ से माइग्रेट कर सकता है. Here is some important migratory reasons for control for the migration of the birds. Number 1 is hunting. Second is food efficiency and habitat loss, pesticides, eutrophication, agrochemical contamination, invasive species, and human activities. First of all is hunting. Birds are intensively hunted and captured in Pakistan फॉर कंजम्पशन एंड स्पोर्ट्स. बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा के अंदर हंटेड होते हैं और कैप्चर किए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर. ओविंग टू विच लोकल पॉपुलेशन आर डिक्लाइन बट द ओवरऑल स्टेटस ऑफ द स्पीशीज़ आर रिगार्डेड एज स्टेबल. इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है लेकिन इसके जो स्टेटस है स्पीशीज़ का वो स्टेबल ही है. नॉन डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैव बी मेजर एलिमेंट ऑफ ह्यूमन डाइट्स. बहुत सारे नॉन डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स जो हैं वो मेजर एलिमेंट होते हैं ह्यूमन डाइट्स के. माइग्रेटरी बर्ड्स पॉपुलेशन आर डिक्रीज ड्यू टू प्रेडेशन. बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो उनकी तादाद जो है वो कम हो रही होती है प्रेडेशन की वजह से. डालमेंटियन पेलिकन्स विंटर विजिटर इन पाकिस्तान. विंटर विजिटर पाकिस्तान के अंदर है जिसकी तादाद जो है वो डिक्लाइन हो रही है, पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है हंटिंग की वजह से और इन्वायरमेंट के डिस्टर्बेंस की वजह से. सिमिलरली ब्लैक हेडेड is a local and irregular migratory visitor of Pakistan throughout the year which
encounters extreme risk of being hunted and habitat destructions mainly by drainage and cultivation in their foraging and breeding habitats। ये इसकी दाद जो है ये भी कम हो रही पाकिस्तान के अंदर। पेंटेड स्टॉक जो है वो लोकल विंटर टूरिस्ट पाकिस्तान के अंदर है, जिसको भी डिक्लाइन, पॉपुलेशन की डिक्लाइन हो रही है हंटिंग की वजह से। बहुत से ड्यूरिंग सीजन विंटर सीजन के अंदर ट्रिमेंडस अमाउंट में माइग्रेटरी बर्ड जो हैं वो विज़िट करते हैं मंगला डैम से हंटेड एक्सेसिव के अंदर। और इसी तरह जो पॉपुलेशन जो है वो वाटरफॉल की वो भी डिक्रीज़ हो रही है हैबिटेट की डिग्रेडेशन की वजह से, नेटिंग की वजह से, फिशिंग या फिर लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग या इलीगल हंटिंग की वजह से बहुत सारे वाटरफॉल की पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। द मेन फैक्टर्स ऑफ डिक्लाइन वर लो लेवल ऑफ वाटर एंड इलीगल हंटिंग। वहाँ पर वाटरफॉल की जो तादाद जो है वो पानी की कमी की वजह से या फिर इलीगल हंटिंग की वजह से हो सकती है। Food deficiency, availability of food serve as a significant factor that greatly influences the diversity and dynamics of migratory birds. Reported that in sections biomass reduced in the late winter by dry season, which is the major food items for the most winter migratory birds। बहुत सारे फूड की अवेलेबिलिटी जो है की वजह से बर्ड जो है अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से बर्ड जो है वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, और अगर अवेलेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी तो बर्ड जो है वो माइग्रेट नहीं करेंगे। The availability of food resources around the year in the wintering areas have strong impact or abundance of the migratory birds। अवेलेबिलिटी जो फूड जो है ये रिसोर्सेज जो हैं पूरे साल के अंदर विंटरिंग एरियाज़ के अंदर जो है वो अबंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा शो करता है माइग्रेटरी बर्ड्स की। एंड द नेक्स्ट इज हैबिटेट लॉस, वाइट आइड पोचार्ड्स एंड डलमेटाइन pelicans are irregular winter visitor and passage migrant in Pakistan। The population of these birds has declined by destruction and degradation of vegetation wetland habitat। इनकी जो पॉपुलेशन जो है वो बर्ड्स की वो डिक्लाइन होती है, इनके हैबिटेट, इनकी जो वेजिटेशन जो है वेटलैंड हैबिटेट उसके डिग्रेडेशन की वजह से, डिस्ट्रक्शंस की वजह से इसकी तादाद जो है वो कम हो रही है। The rare list of rare bird species is increasing and the population is declined, like greater painted snipe, buzzard, band-tailed fish eagle, common tawny eagles and black stork bubu। इनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ रही है रेयर लिस्ट के अंदर, मतलब जिनकी तादाद बहुत कम है उस लिस्ट में तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। A total of 59 bird species of which 10 were recorded as are rare along with both sides of the river Neelam and Jhelum in the Muzaffarabad during 2000 and 2001 researches। इसी तरह जो है बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड्स, एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स आल्सो हैव हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एविफाना। बहुत सारे पेस्टिसाइड जो है जो हम बर्ड्स की पॉपुलेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो वर्टिब्रेट पेस्ट जो है बर्ड जो वर्टिब्रेट पेस्ट के अंदर आता है, अगर बर्ड जो है वो क्रॉप्स की को डैमेज करता है, उनकी जो यील्ड है उसमें कमी लेकर आता है, इसलिए जो फार्मर्स जो हैं बहुत किस्म की डिफरेंट किस्म की पेस्टिसाइड जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि वहाँ से इनकी तादाद को हम रिमूव कर सकें। इसी तरह जो फार्मर जो है वो ट्रैपिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, नेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं बर्ड्स की तादाद को वहाँ से रिमूव करने के लिए, अगर बर्ड्स वहाँ पे बहुत तादाद में हैं और फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जैसे कि हाउस करवसा प्लांटस है, पैसे डोमेस्टिकस है, इसी तरह जो है रेसिडुकुलर क्राइमेरी है जो कि कावा को डैमेज करता है, करवसा प्लांटस पर पैसे डोमेस्टिक और बहुत सारे क्रॉप्स को डैमेज करता है, वीट है, राइस है, सोरगम्स हैं, इनकी फसलों को ये डैमेज कर सकते हैं। इसलिए जो फार्मर्स हैं इनकी तादाद को वहाँ से रिमूव करने के लिए बहुत किस्म के पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ट्रैपिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, रेपिलेंट्स यूज़ करते हैं, ये शूटिंग यूज़ करते हैं, हंटिंग यूज़ करते हैं। शूटिंग के मतलब बहुत सारे बर्ड्स को हम शूट कर दें तो वहाँ से वो रिमूव हो जाएंगे, या फिर वो बहुत सारे साइंस यूज़ करते हैं ताकि वहाँ से किसी को बर्ड्स को वहाँ से रिपेल कर सकें, या फिर ये ट्रैप यूज़ किया जाता है बर्ड्स को वहाँ से रिमूव करने के लिए। The productive successive in various bird species like gulls, eagles, terns and cormorants. Migratory birds acquired contamination from wide range of geographical areas. The accumulation of contamination in bird species has studied in Europe and North America। इस तरह बार हेडेड गीज जो हैं ये रटी शेल डक स्पोर्स जो हैं वो डैमेज करते हैं क्रॉप्स को,
और उनको फार्मर जो है वो किल करते हैं ताकि वीट ग्रेन्स को डैमेज ना कर सके, इसलिए इनको वो वहाँ से रिमूव कर देते हैं। जो मेजर रिस्क जो है माइग्रेटरी बर्ड्स को वो देखा गया है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस हैं, ह्यूमन की एक्टिविटी है, या फिर वो जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी में क्या क्या आ सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी में हंटिंग आ सकती है, शूटिंग आ सकती है, ट्रैपिंग आ सकती है, पेस्टिसाइड स्प्रे आ सकती है। ह्यूमन की जो एक्टिविटी जो है इनकी वजह से बर्ड्स की तादाद जो है वो कम हो सकती है। अगर ह्यूमन हंटिंग ना करें, ह्यूमन हंटिंग ना करेंगे तो बर्ड की तादाद में कमी आ जाएगी। अगर शूटिंग रोक देंगे तो भी बर्ड्स जो वहाँ से माइग्रेट नहीं करेंगे। ट्रैपिंग सिस्टम रोक देंगे तो बर्ड्स वहाँ से मूव नहीं करेंगे। यूट्रिफिकेशन, द वेडिंग बर्ड्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द इंक्रीज ऑफ contagious micro alga mats. In Pakistan, painted stork and Dalmatian pelicans are winter visitor, irregular year-round visitor and passage migrants. जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैं या वाटर ड्रेनेज जो है वो बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज़ को डैमेज करते हैं, उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह लेकिन उनके स्टेटस को थ्रेटन कर देते हैं। अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है या ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बढ़ता रहेगा तो स्पीशीज़ जो है वो थ्रेटन होते जाएगी। जो कंटिन्यूस डिक्लाइन जो है वो बर्ड पॉपुलेशन में वो देखा गया है कि मांगला डैम के अंदर जो है वो पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं, ट्रैपिंग सिस्टम की वजह से वहाँ पर डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं, इलीगल हंटिंग हो रही है और बहुत सारी जो फिशरीज प्रैक्टिसेस जो हैं वो अनसूटेबल हैं, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे बर्ड्स की तादाद में कमी आ रही है। एग्रो केमिकल कंटेमिनेशन जो है, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स जो हैं या फिर पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन जो है वो बर्ड्स की उसको थ्रेट दे रहे हैं। Agriculture runoff is posing a threat to the aquatic fauna directly or water birds indirectly. Wintering site of is in Pakistan. Changes in farmer practices result in its decline of black-tailed godwit travel in different sites of its range. इसी तरह बहुत सारे birds हैं लाइक ब्लैक टेल्ड है या गॉडविट है, इन तादाद में एग्रोकेमिकल कंटेमिनेशन की वजह से कमी आ रही है। इंडस्ट्रियल एंड कल्टिवेटेड एरिया hunting, food efficiency, habitat loss, pesticide, eutrophication. The bedding birds are directly or indirectly affected by the increasing of contagious macroalgal metals. पाकिस्तान के बहुत से थ्रेटन स्पीशीज़ हैं जो कि यूट्रिफिकेशन जो है बहुत से स्पीशीज़ को थ्रेटन कर देता है। मंगला डैम के अंदर बहुत सारे पोल्यूशन की वजह से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस की वजह से या ट्रैपिंग, इलीगल हंटिंग या अनसूटेबल फिशरीज प्रैक्टिसेस की वजह से जो है बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो को थ्रेट हो रहा है यूट्रिफिकेशन की वजह से। इसी तरह हैवी एग्रोकेमिकल कंटामिनेशन है, इंडस्ट्रियल एंड कल्टिवेटेड एरियाज़ हैं, रन ऑफ है, एक्वाटिक फाना को नुकसान दे रहा है, उसको अफेक्ट कर रहा है, इंडस्ट्रियल कल्टिवेटेड एरियाज़, और बहुत सारी स्पीशीज़ को ये थ्रेटन दे रहा है। ये विंटरिंग साइट जो होती हैं, चेंजेस इन फार्मिंग प्रैक्टिसेस रिजल्ट इन इट्स डिक्लाइन ऑफ ब्लैक टेल्ड गॉडविट रैपल इन डिफरेंट साइड्स ऑफ इट्स रेंजेस। हैवी मेटल पोल्यूशंस हैं, the level of heavy metals above the permissible limits possesses adverse effect in birds. जो फीचर जो हैं वो बर्ड्स के वो यूज़ किए जाते हैं बायोमोनिटरिंग में, हैवी मेटल्स की कंटामिनेशन में। इस तरह बहुत सारे हैवी मेटल्स जो हैं पोल्यूशन जो है वो अलार्मिंग होते हैं ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ पीर पंचल रॉक्स एंड रिवर ऑफ झेलम, इम्पार्टिंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बर्ड्स डाइवर्सिटी। इसी तरह जो इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं, द इन्वेसिव स्पीशीज़ अफेक्ट biodiversity negatively and needed to be assessed before introduction into a new habitat. The invasive species are linked with the modification of habitat by human beings. बहुत सारे जो invasive species जो हैं उनका ताल्लुक जो होता है ह्यूमन के, जो ह्यूमन बींग जो हैं उसको हैबिटेट को मॉडिफाई करते हैं। इसी तरह जो पॉपुलेशन जो है वो लिटिल एर्किड की या नाइट हिरोन्स की वो रिड्यूस हो जाती है अगर इन्वेसिव स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दें, जैसे कि कॉमन मैन है, हाउस क्रो है। इसी तरह जो ह्यूमन एक्टिविटी है, बर्ड्स आर द सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थी इन्वायरमेंट एंड habitat destructions and human invention has been resulting in the decline of birds diversity. बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी हैं लाइक हंटिंग है, शूटिंग है, ट्रैपिंग है, पेस्टिसाइड स्प्रे है, पेस्टिसाइड स्प्रे है। इसकी वजह से जो ह्यूमन इन सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से बर्ड्स जो वहाँ से डिक्लाइन कर जाते हैं। WWF Pakistan asserts the need to create awareness involving all stakeholders, including the community and government organization, NGO, academia, and
students to conserve wetlands to curb illegal trade and ruthless hunting. आपको ये हंटिंग से जो है वो रूथलेस हंटिंग से रोकना चाहिए, स्टूडेंट्स को दूसरों को अवेयर करना चाहिए. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं बर्ड्स के माइग्रेशन में, स्पेशली जब डिसअपियरेंस होती है वेटलैंड्स में या डिग्रेडेशन होती है बर्ड के हैबिटेट में. इसी तरह ये कुछ आपको बर्ड्स दिए गए हैं हैबिटेट लॉस में. बैंड टेल्ड है, फिश है, ईगल, ब्लैक स्टॉक है, ये वाटर पाइपेट है. पेस्टिसाइड्स में गुल्स हैं, ईगल्स, टर्न्स, डक्स एंड कॉर्मोरेंट्स हैं. यूट्रिफिकेशन के अंदर पेंटिव स्टॉक्स, डलमेटियन पेलिकन्स हैं. एग्रोकेमिकल कंटामिनेशन के अंदर ब्लैक टेल कॉडवीट फिश बर्ड है. हैवी मेटल पोल्यूशन कंटामिनेशन के अंदर कैटल एग्रेट्स हैं. अनसस्टेनेबल फिशरीज प्रैक्टिसेस के अंदर डक्स आ सकती हैं. इन्वेसिव स्पीशीज के अंदर लिटर एग्रिड्स एंड नाइट हिरॉन्स हैं, या इलीगल हंटिंग के अंदर गीज, डक्स, इंस्पेरेंट क्रेन्स आ सकती हैं. Here is some pictures of these birds: band-tailed fish, eagles, and second is black stork, and third is water pipet and gulls, and the terns, ducks, night herons, and Siberian cranes. And here is the conservation of the bird species. The ecological health of the lake habitat, quality of birds can be improved by zonation of the lakes, initiation of vegetation control program, regulate tourism practices, regular wildlife research and monitoring program, and the formulation of species recovery plan for the threatened species of the area such as white-headed duck. हमें बहुत सारे जो हैं वो नेशन जो लेक हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए, वेजिटेशन कंट्रोल प्रोग्राम को इनिशिएट करना चाहिए, टूरिज्म प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ जो रिसर्चर्स जो हैं उनको मॉनिटरिंग प्रोग्राम बनाना चाहिए, और जो थ्रेटन स्पीशीज जो हैं उसकी रिकवरी के लिए बहुत से प्रोग्राम जो फॉर्मुलेशन जो बनाने चाहिए. अब यहाँ पर आप कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. एंड नाउ अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू.